नमस्कार साथियों, मेरा नाम है किशन कुमार और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक बार फिर से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर। कंप्यूटर अनुदेशक अभ्यर्थी जो भी चयनित हो चुके हैं, जो डीवी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आए तुरंत आपको रिकमेंडेशन मिल जाए, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कंप्यूटर अनुदेशक से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है वो अभ्यर्थी इस वीडियो को पूरा देखें। अन्य अभ्यर्थी किसी और अपडेट के लिए यहां जुड़े ना रहे, क्योंकि यहां केवल और केवल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो चयनित हो चुके हैं, जिनका डीवी होना है, उनके लिए ये वीडियो है। साथियों, मैं आपके सामने वही अपडेट लेकर आता हूं जो बहुत ऑथेंटिक, जो बहुत ज्यादा पुख्ता होती है। साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में आंदोलनों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे हर बात के लिए आंदोलन हो रहा है। कई लोग शिथिलता, कई लोग ईडब्ल्यूएस, कई लोग डीवी के लिए आंदोलन कर रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो नई भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि आज हम उन तमाम मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, हम सीधा बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी अपडेट है वो क्या है। 7,000 अभ्यर्थी डीवी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि उनका दस्तावेज सत्यापन बहुत जल्द होने वाला है। और जहां तक माने, रिपोर्ट की माने तो आज यानी मंगलवार को बहुत मंगल होने की कामना है और आज जो है उनका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अब क्या है पूरी प्रोसेस, क्या इसकी हकीकत है, वो मैं आपको बताता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने प्रीवियसली वीडियो बनाया था, हमने पर 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने धरने की बात कही थी कि हमें घेराव करना है जेडी शिक्षा संकुल का। आखिर वो धरना क्यों किया गया? साथियों, उससे पहले एक अखबार में खबर आई थी, आप सभी ने देखा होगा कि वहां पे जो अधिकारी थे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास 21 से पहले कोई जगह और कोई कर्मचारी फ्री नहीं है, तो 21 से पहले तो मतलब जो है डीवी संभव ही नहीं है। ऐसी खबर आपने भी पढ़ी होगी। मगर साथियों, आप सोचिए, राजस्थान का सबसे बड़ा विभाग जिसके पास लाखों की संख्याओं में कर्मचारी हैं, हजारों की संख्याओं में उनके पास जगह है, स्कूलें हैं, फिर भी वो इस बात का मतलब बहाना बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बात है वो गले से हजम होने वाली बात नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने ट्रेंड चलाया कंप्यूटर डीवी डेट को लेकर और कंप्यूटर अनुदेशक की डीवी तिथि जारी करो, ऐसे मतलब कुछ ट्रेंड थे, उनको चलाया। तो इनमें बहुत बड़ा सहयोग रहा उन अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थी कंप्यूटर भर्ती से जुड़े हुए थे और जो अभ्यर्थी डीवी का इंतजार कर रहे थे और जो ट्विटर पे एक्टिव है। तो साथियों, सबने मिलकर एकता दिखाई और ट्विटर पे ट्रेंड चलाया। और ट्रेंड चलाते ही ऐसा नहीं है कि ट्विटर आप और हम ही चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं तमाम अधिकारी, तमाम नेता जो लोग हैं और तमाम विपक्षी नेता, सब ट्विटर चलाते हैं। और जैसे ट्विटर पे ये चीज ट्रेंड हुई तो ये जो बात है वो सब अधिकारियों के सामने आ गई। और जैसे ही ये सब अधिकारियों के सामने आई, वहीं पे नेताओं के सामने आ गई। जब शिक्षा मंत्री को स्पेशली टारगेट किया जा रहा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने, आप सभी जानते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी ने एक दिन नेशनल टीवी पर आकर ये कहा था कि जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो चयनित अभ्यर्थी है उनका डीवी अक्टूबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। जब फर्स्ट वीक निकल चुका है, सेकंड वीक भी निकलने वाला है और यहाँ पे अखबार में खबर दे दी कि 21 तारीख के बाद संभव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दो टूक पड़ जाती है। मतलब शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। नौकरशाही जो मतलब हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं वो ज़्यादा मतलब उनकी बात की ज़्यादा वैल्यू है बजाय शिक्षा मंत्री के। तो कहीं ना कहीं जब हमने ट्विटर पे ट्रेंड चलाया और शिक्षा मंत्री जी को जो भी टारगेट किया, तो शिक्षा मंत्री जी ने भी स्पेशली निर्देश दिए उनको कि किसी भी कीमत पर जो है वो डीवी जल्दी से जल्दी करवाएं। और कल जब हम जेडी शिक्षा संकुल में पहुंचे, हालांकि जो है संख्या कम थी साथियों, वही 200 के आसपास, मतलब वही जो संख्या हमेशा रहती थी वही संख्या थी। फिर भी हम जो अभ्यर्थी पहुंचे उनका धन्यवाद, और जो अभ्यर्थी ट्विटर के माध्यम से घर बैठे जो आ नहीं पाए और ट्विटर के माध्यम से इसको ट्रेंड कराने में लगे रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जब शिक्षा संकुल के अंदर पहुंचे तो हमें पता लगा, वहां से हमें इनपुट मिला कि वहां पे ऑलरेडी इसी प्रोसेस पे काम चल रहा है। जैसे ही हमने ट्रेंड करा दिया था कि 10 अक्टूबर को हम घेराव करेंगे, तभी से ये काम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा था और वहां पे ऑलरेडी हमारे शेड्यूल पे ही वर्क चल रहा है। और आप सोचिए कि इतना ज़्यादा प्रेशर था और ऊपर से ज़्यादा इतना सख्त निर्देश था कि कल के कल शेड्यूल बना के और RSM SSB में पहुंचा भी दिया गया।
देर शाम को जब उपेन भाई ने भी ट्विटर पे मतलब ट्वीट किया, तो वहां से भी उन्होंने कंफर्म कर दिया कि RSM-SSB के पास जो है लेटर पहुंच गया है। और तो साथियों, अब RSM-SSB के पास में लेटर पहुंच चुका। हालांकि कल हमें उम्मीद थी कि कल शाम को ही जो है डीवी का शेड्यूल जारी कर देना चाहिए था, मगर कुछ कारण के चलते, शायद हो सकता है कि कुछ कारणों के चलते डीवी शेड्यूल जारी नहीं हुआ। तो आज मंगलवार है, आज बहुत अच्छा दिन है और आज जो है डीवी के जारी होने की प्रबल संभावना है। 99.99% संभावना है कि आज डीवी की शेड्यूल जारी हो जाएगा। अब जो शेड्यूल जारी होगा उसमें दो मुख्य चरण हैं। एक तो अभी जो हमारे पास खबर आई है, हालांकि ऑफिशियल जो कंफर्मेशन है वो तो नोटिस आने के बाद में मिलेगी, मगर फिलहाल जो हमारे पास कंफर्मेशन है वो है कि 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक प्रथम चरण होगा और दिवाली के बाद यानी 27 तारीख से लेके और 9 तारीख तक जो है 9 नवंबर तक जो है सेकंड चरण होगा। 2 चरणों में जो है दस्तावेज सत्यापन होगा। 2 चरण इसलिए साथियों क्योंकि 17 से 21 तक तो प्रथम चरण और उसके बाद में दिवाली की छुट्टियों के चलते जो है 4-5 दिन का अवकाश रहेगा और फिर जो है 27 से लेकर 9 तारीख तक जो है अंतिम चरण होगा। जो प्रथम चरण है उसमें अभी तक मानना ये जा रहा है कि जो वरिष्ठ जो अभ्यर्थी थे, जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के जो छात्र हैं जिनका डीवी होना है, जो 500 के करीब जो है छात्र हैं, उनका सबसे पहले जो है डीवी करवाया जाएगा। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें वरिष्ठ वालों का होगा और शायद हो सकता है अगर कर्मचारियों की संख्या ज्यादा रही, मतलब जो डीवी करवा रहे हैं, तो शायद हो सकता है कुछ बेसिक वालों का भी नंबर उसमें आ जाए। मगर बेसिक वालों का जो है वो मेला चलेगा 27 अक्टूबर से लेके और 9 नवंबर के बीच में। तो जो बेसिक वाले हैं वो भी अपने डीवी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कर लें। हालांकि डॉक्यूमेंट्स को लेके जैसे ही नोटिस आ जाएगा, जैसे ही ऑफिशियल ये अपना शेड्यूल जारी हो जाएगा, उसके बाद में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि सिक्योरिटी फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस किस डेट के चाहिए। साथियों, एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे पास कि मूल निवास जो प्रमाण पत्र है वो कब का होना चाहिए। तो हालांकि इसको मैं उसमें भी बताऊंगा, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा डॉक्यूमेंट्स को लेके। मगर अभी फिर से बता देता हूं कि मूल निवास को लेकर कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी तारीख का हो सकता है। मगर मैं रिकमेंड करूंगा, मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि अभी का जो डिजिटल है वो बनवा लीजिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पुराना है जो डिजिटल नहीं था पहले 2003 मतलब 2010-11 के आसपास का, तो आप अभी जो है नया बनवा लीजिए, क्योंकि उसमें तारीख को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। इस बात को फिर से बता रहा हूं, मूल निवास में तारीख को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहे आज ही बनवा लीजिए, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो है वो केवल और केवल ये दर्शाता है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं है। सीधी सी बात है। ना ही तो उसे रेजिडेंस के प्रूफ के तौर पे लिया जाता है, ना ही किसी आरक्षण के प्रूफ के तौर पे लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है मूल निवास को लेकर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। नोटिफिकेशन को भी आप पढ़ेंगे तो वहां भी किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। तो आप मूल निवास को लेकर तो निश्चिंत रह जाइए। मूल निवास केवल और केवल जो है डिजिटल होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसी संभावना है कि अगर आपके पास पुराना है तो शायद हो सकता है कि आपको डिजिटल के लिए फिर से दोबारा भेज दिया जाए। तो दोबारा आने से अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं अभी से ही जो है डिजिटल बनवा लीजिए। तारीख को लेकर कोई इश्यू नहीं है, ये बात मूल निवास को लेकर क्लियर हो चुकी है। हालांकि जैसे ही नोटिस जारी होगा उसके बाद में, मतलब आज जैसे शेड्यूल जारी हो जाएगा, शाम तक शेड्यूल जारी होने की संभावना है। आज शेड्यूल जारी हो जाएगा, उसके बाद में हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि सिक्योरिटी फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं और किस किस फॉर्मेट में रेडी कर लेने हैं, उसको लेकर हम वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है, बहुत बड़ी ऑथेंटिसिटी, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर कोई भी बात कहना और हजारों लोग जब उसे देख रहे हो तो हम यहाँ पे आके कोई भी मजाक नहीं कर सकते। तो साथियों, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको कहीं ना कहीं जो है पुख्ता और प्रमाणिक जो है बात कहूं, प्रमाणिक बातें ही आपको बताऊं। साथियों, ओबीसी डब्ल्यूएस इश्यू को लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मगर कुछ छात्र जो है अभी भी भ्रमित हैं। अब जैसे भी उनका भ्रम है वो जब भी दूर होगा हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो अपनी जिम्मेदारी थी वो निभा दी है। मैंने एक वीडियो बनाया, ऑथेंटिक सोर्स के साथ बनाया, मगर अब जो है उनके ऊपर निर्भर करता है माने या ना माने, सीधी सी बात है। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत बड़ी खुशखबरी था आपके लिए, क्योंकि आज आपकी शेड्यूल जारी होने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो निरंतर जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को तो इकट्ठा कर ही लें और निरंतर जो है ट्वीट भी करते रहे। साथियों, कहीं ना कहीं हमें ढीला नहीं पड़ने देना है, इस बात को आप ट्वीट करते रहें।
ट्वीट करते रहने से ऐसा होता है कि माहौल आपका जो है, माहौल में आप गर्म रहता है। जैसे ही आप शेड्यूल जारी हो जाएगा, दस्तावेज हो जाएगा, तो उसके बाद में क्या है, कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी मिल जाएगी। तो अगर आपकी यही रफ्तार रहती है तो यकीन मानो 9 नवंबर को आपका शेड्यूल पूरा हो जाएगा। मतलब जो दस्तावेज सत्यापन का काम है वो 9 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। नवंबर का माह आप छोड़ दीजिए वेरिफिकेशन के लिए, और दिसंबर के एंड तक आपके पास शायद हो सकता है नए साल पे नया तोहफा मतलब ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए। तो इसलिए कहना चाहता हूं आप ढीले मत पड़ो। जब तक आप सरकारी स्कूल में जाके लाल पेन टांग के और वो बच्चों को पढ़ाने या फिर जो भी आपको जॉब रोल मिलेगा, तब तक वो नहीं करने लग जाओ, तब तक आप यकीन मानो आपको आंदोलन करते रहना चाहिए, आपको ढीले नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि अब आश्वस्त हो जाना चाहिए आपको कि आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो आज शेड्यूल जारी होने की प्रबल संभावना है। साथियों, आज का वीडियो केवल और केवल इसी मुद्दे को लेकर था। जिन साथियों ने सहयोग किया है उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो साथी कल वहां पहुंचे थे, और जो साथी नहीं आ पाए थे और घर से ही ट्विटर कर रहे थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी केवल और केवल तमाशा देख रहे हैं, साथियों आपको भी नौकरी चाहिए तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा मुख्य धारा से जुड़िए, और कहीं ना कहीं जो आप भी जो है ट्विटर वॉर में पार्टिसिपेट कीजिएगा। जब भी कोई ट्विटर ट्रेंड होता है तो हम क्या है कहीं ना कहीं, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि आप अलग अलग मुद्दे बीच में मत लाओ। सबसे पहले डीवी होने दो, दस्तावेज सत्यापन होने दो, दस्तावेज सत्यापन के बाद में एक बार ज्वाइनिंग होने दो, फिर उसके बाद में जो है इसको मतलब जो इसके ग्रेड पे है उसको बढ़ाने को लेकर भी बात करेंगे। उसके लिए भी हम सबसे बड़ी कल हमने जो अच्छी बात देखी वो है कि हमारे में बहुत बड़ी एकता थी। एकता इस बात की कि कल इतना बड़ा सोशल कॉज होने के बाद भी हमारा ट्रेंड जो है ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग में था, फर्स्ट नंबर पे था। और तो ये कहीं ना कहीं इन जो 7000 अभ्यर्थी हैं इन्हीं की ताकत है, इन्हीं के दम पे जो है वो इतना बड़ा ट्रेंड हुआ। तो साथियों आप अपनी ताकत को पहचानिए, आपके पास वो ताकत है। आप, मैं जानता हूं कि एक दिन आप ग्रेड पे भी बढ़वा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर प्रोसेस बाय प्रोसेस। तो साथियों मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, इजाजत लेना चाहूंगा, मगर उससे पहले एक बार फिर से बता देता हूं, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए साथियों। और जो भी अभ्यर्थी जिसको पता नहीं है उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।